मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न, एक विस्तृत अध्ययन परिचय। कैंडलस्टिक पैटर्न वित्तीय बाजारों में तकनीकी विश्लेषण के सबसे महत्वपूर्ण टूल्स में से एक है। कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बाजार की मौजूदा स्थिति, भावनाएं और संभावित भविष्य की दिशा के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। इनमें से एक बेहद महत्वपूर्ण बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जिसे मॉर्निंग स्टार कहा जाता है। यह पैटर्न खासकर तब उपयोगी होता है जब बाजार एक डाउन ट्रेंड में होता है और संभावित अपट्रेंड की शुरुआत के संकेत देता है। इस लेख में हम मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न के सभी पहलुओं, इसके गठन, व्याख्या और ट्रेडिंग रणनीतियों पर विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। कैंडलस्टिक चार्ट का मूल परिचय। कैंडलस्टिक चार्टिंग तकनीक की उत्पत्ति 18वीं सदी के जापान में हुई थी। इसका उपयोग पहले चावल के व्यापारियों द्वारा किया गया था, लेकिन आज इसे स्टॉक्स, फॉरेक्स, कमोडिटीज और क्रिप्टो करेंसी सहित सभी प्रकार के वित्तीय उपकरणों में तकनीकी विश्लेषण के लिए उपयोग किया जाता है। कैंडलस्टिक में 4 प्रमुख घटक होते हैं। एक ओपन, उस अवधि की शुरुआत में किसी वित्तीय संपत्ति की कीमत। 2 क्लोज, उस अवधि की समाप्ति पर कीमत। 3 हाई, उस अवधि में उच्चतम कीमत। 4 लो, उस अवधि में सबसे निम्न कीमत। मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न क्या है? मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक 3 कैंडल्स वाला रिवर्सल पैटर्न है जो एक डाउन ट्रेंड के अंत में दिखाई देता है और संभावित अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है। इसे मॉर्निंग स्टार इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह एक नए दिन की शुरुआत का प्रतीक है, ठीक जैसे वास्तविक दुनिया में एक नया दिन सूरज के उदय के साथ शुरू होता। मॉर्निंग स्टार पैटर्न की संरचना। 1. पहली कैंडलस्टिक, बियरिश कैंडल। यह एक बड़ी बियरिश कैंडल होती है जो बाजार में मौजूदा डाउन ट्रेंड को दर्शाती है। इसका रंग आमतौर पर लाल या काला होता है, जो यह बताता है कि विक्रेताओं का दबाव अधिक है और बाजार में भारी गिरावट हो रही है। 2. दूसरी कैंडलस्टिक, छोटी बॉडी वाली कैंडल। दूसरी कैंडल छोटी बॉडी वाली हो सकती है, जो डोजी या स्पिनिंग टॉप के रूप में होती है। यह इस बात का संकेत है कि बाजार में अब विक्रेताओं और खरीदारों के बीच संतुलन बन रहा है और बिकवाली का दबाव कम हो रहा। इस कैंडल का रंग महत्वपूर्ण नहीं होता, यह दोनों रंगों, बुलिश या बियरिश, में हो सकता है। तीसरी कैंडलस्टिक, बुलिश कैंडल। तीसरी कैंडल एक बड़ी बुलिश कैंडल होती है जो यह दिखाती है कि बाजार में खरीदारों का दबाव बढ़ रहा है। इसका रंग हरा या सफ़ेद होता है और यह पहली बियरिश कैंडल की बॉडी के आधे से अधिक हिस्से को कवर करती है। यह कैंडल अपट्रेंड की शुरुआत का संकेत देती है। द साइकोलॉजी ऑफ द मॉर्निंग स्टार पैटर्न। इस पैटर्न का मनोविज्ञान यह है कि पहले कैंडल में विक्रेताओं का दबदबा होता है और बाजार में तेजी से गिरावट आती है। इसके बाद दूसरी कैंडल में विक्रेताओं की ताकत कम होने लगती है और बाजार में स्थिरता या उलझन की स्थिति आ जाती है। तीसरी कैंडल में खरीदार पूरी तरह से नियंत्रण में आ जाते हैं और बाजार में खरीदारी का दबाव बढ़ता है, जिससे एक नया अपट्रेंड शुरू हो जाता है। मॉर्निंग स्टार पैटर्न की पहचान कैसे करें? मॉर्निंग स्टार पैटर्न को पहचानने के लिए नीचे दिए गए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर ध्यान देना चाहिए। 1. पहली कैंडल, यह एक लंबी बेरिश कैंडल होनी चाहिए जो यह दर्शाती है कि बाजार में गिरावट हो रही है और विक्रेताओं का नियंत्रण है। 2. दूसरी कैंडल, यह एक छोटी बॉडी वाली कैंडल होनी चाहिए जो बाजार में अनिश्चितता या स्थिरता को दर्शाती है। यह कैंडल डोजी या स्पिनिंग टॉप हो सकती है। 3. तीसरी कैंडल, यह एक लंबी बुलिश कैंडल होनी चाहिए जो दर्शाती है कि बाजार में अब खरीदारों का दबदबा है और एक नया अपट्रेंड शुरू हो सकता है। ट्रेडिंग रणनीति। मॉर्निंग स्टार पैटर्न का उपयोग करके व्यापार करने के लिए कुछ महत्वपूर्ण रणनीतियां अपनाई जा सकती हैं। 1. पैटर्न की पुष्टि करें। किसी भी कैंडलस्टिक पैटर्न का उपयोग करने से पहले उसकी पुष्टि करना आवश्यक है। तीसरी कैंडल के क्लोज के बाद ही ट्रेडिंग सिग्नल को मान्य करना चाहिए। तीसरी कैंडल का क्लोज पहली कैंडल के बॉडी के आधे से अधिक हिस्से को कवर करना चाहिए ताकि यह एक मजबूत रिवर्सल का संकेत। 2. बाय पोजीशन। जब मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनता है और तीसरी कैंडल का क्लोज बुलिश होता है, तब ट्रेडर बाय पोजीशन लेने पर विचार कर सकते हैं। इस समय स्टॉक या वित्तीय उपकरण में अपट्रेंड की संभावना होती है। 3. स्टॉप लॉस सेट करें। ट्रेडिंग में जोखिम प्रबंधन अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। स्टॉप लॉस को दूसरे कैंडल के निचले स्तर के नीचे सेट करना चाहिए ताकि अगर पैटर्न असफल होता है तो नुकसान को कम किया जा सके। 4. टेक प्रॉफिट सेट करें। ट्रेडर को अपने लक्ष्यों के अनुसार टेक प्रॉफिट सेट करना चाहिए। इसका निर्धारण मार्केट के पिछले हाई या महत्वपूर्ण रेजिस्टेंस स्तरों के आधार पर किया जा सकता है। पैटर्न की सीमाएं। हालांकि मॉर्निंग स्टार पैटर्न एक शक्तिशाली रिवर्सल सिग्नल है, फिर भी इसके कुछ सीमाएं होती हैं।
एक फॉल्स सिग्नल, कभी कभी पैटर्न सही ढंग से काम नहीं करता है और झूठे संकेत फॉल्स सिग्नल देता है। इसलिए इसे अन्य संकेतकों के साथ उपयोग करना चाहिए। 2. टाइमिंग, किसी भी पैटर्न की सही पहचान और समय का ध्यान रखना आवश्यक होता है। गलत समय पर पैटर्न पर आधारित ट्रेडिंग नुकसान का कारण बन सकती है। 3. बाजार की स्थितियां, मॉर्निंग स्टार पैटर्न को विशेष रूप से ट्रेंडिंग मार्केट में ही उपयोग करना चाहिए। साइडवेज या कम वोलेटिलिटी वाले बाजार में यह पैटर्न उतना प्रभावी नहीं हो सकता। मॉर्निंग स्टार और अन्य रिवर्सल पैटर्न में अंतर। मॉर्निंग स्टार पैटर्न के अलावा और भी कई रिवर्सल पैटर्न होते हैं, जैसे कि इन्वर्टेड हैमर, बुलिश एंगल्फिंग और पियर्सिंग पैटर्न। इन सभी का उद्देश्य बाजार में बदलाव का संकेत देना होता है, लेकिन मॉर्निंग स्टार पैटर्न विशेष रूप से डाउन ट्रेंड के अंत में अपर ट्रेंड की शुरुआत का संकेत देता है, जबकि अन्य पैटर्नों की पहचान और सटीकता अलग अलग हो सकती है। निष्कर्ष: मॉर्निंग स्टार कैंडलस्टिक पैटर्न एक बेहद प्रभावी और उपयोगी बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, जो ट्रेडर्स को डाउन ट्रेंड के बाद संभावित अपर ट्रेंड की पहचान करने में मदद करता है। इस पैटर्न को सही ढंग से पहचानने और उसका उपयोग करने के लिए तकनीकी विश्लेषण के अन्य पहलुओं को भी ध्यान में रखना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम, सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ताकि फॉल्स सिग्नल से बचा जा सके। यह पैटर्न विशेष रूप से उन ट्रेडर्स के लिए लाभकारी हो सकता है जो रिवर्सल ट्रेडिंग करते हैं और बाजार में एक नए अपर ट्रेंड की शुरुआत का इंतजार करते हैं। हालांकि, जैसा कि सभी तकनीकी संकेतकों के साथ होता है, इसे भी अकेले उपयोग नहीं करना चाहिए, बल्कि अन्य तकनीकी और मौलिक विश्लेषण के साथ उपयोग करना चाहिए ताकि जोखिम को कम किया जा सके और बेहतर निर्णय लिए जा सकें। महत्वपूर्ण टिप्स: एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न की पुष्टि हमेशा तीसरी कैंडल के क्लोज के बाद करें। 2. इसे अन्य तकनीकी संकेतकों और एनालिसिस के साथ मिलाकर उपयोग करें। 3. हमेशा स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट सेट करें ताकि ट्रेडिंग जोखिम को सीमित किया जा सके। अगर आप इस पैटर्न का सही ढंग से अध्ययन और अभ्यास करते हैं, तो यह आपके ट्रेडिंग करियर में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है।